हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने 100 करोड़ के उगाही कांड को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। विज ने ट्वीट कर कहा कि बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के ऐसा नहीं हो सकता। अनिल विज ने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी नहीं है तो उन्हें सीएम पद पर रहने का अधिकार नहीं। विज ने कहा कि उद्धव ठाकरे को अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। किसानों का आंदोलन 118वें दिन भी जारी रहा और लगातार 118 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना लगातार जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान शहीदी दिवस मना रहे हैं आज, जिसके लिए सीमाओं पर भारी संख्या में युवा पहुंचने शुरू हो गए हैं। इसी के साथ किसान 26 मार्च के भारत बंद को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। किसानों की ओर से भारत बंद को सफल बनाने के लिए सभी से सहयोग मांगा गया है। किसानों की ओर से गांव में बैठक शुरू कर दी गई। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता सोमवार को सोनीपत में खरकौदा और आसपास के क्षेत्र में बैठक करने पहुंचे और उन्होंने वहां लोगों से भारत बंद में सहयोग मांगा। कुरुक्षेत्र में आज किसानों की महापंचायत होगी। इस महापंचायत में नैलो नेता अभय सिंह चौटाला शिरकत करेंगे। कुरुक्षेत्र के गांव किरमच में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। उचाना में किसानों ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के कार्यालय का घेराव किया और कार्यालय में पहुंचकर डिप्टी सीएम के पर्सनल सेक्रेटरी जगदीश सिहाग को काले झंडे दिखाए। जगदीश सिहाग उचाना मंडी में कार्यकर्ताओं की मीटिंग के लिए पहुंचे थे, लेकिन किसानों ने घेराव कर बीजेपी और जेजेपी नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। टोहाना में आयोजित एक रक्तदान कार्यक्रम में पहुंचे विधायक देवेंद्र सिंह बबली को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके चलते विधायक को कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर वापस जाना पड़ा। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने विधानसभा से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में वोट डालकर उनके साथ धोखा किया है, इसलिए किसानों द्वारा उनके हर कार्यक्रम का विरोध किया जा रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन लगातार जारी। इस बीच आज ढांसा बॉर्डर पर किसान शहीदी दिवस मनाएंगे। हजारों की संख्या में युवा किसान मोटरसाइकिल के काफिले के साथ ढांसा बॉर्डर पहुंचेंगे। बता दें कि राकेश टिकैत के भतीजे गौरव टिकैत भी शहीदी दिवस के कार्यक्रम में ढांसा बॉर्डर धरने पर पहुंचेंगे। वहीं किसानों का कहना है कि शहीदी दिवस के प्रोग्राम से हजारों युवा किसान आंदोलन से जुड़ेंगे। साथ ही युवा शक्ति 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में एक नया जोश फूंकने का भी काम करेंगे। इस दौरान बुजुर्ग किसानों के सम्मान में सभी बुजुर्गों को साफा पहनाकर सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ नगर निगम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जनता से जुड़ी समस्याओं और निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अधिकारियों और कर्मचारियों को जमकर लताड़ लगाई। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि काम न करने वाले फरीदाबाद छोड़ दें। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारी निष्ठा से काम करें, जनता को कोई परेशानी न आए। वहीं उन्होंने क्षेत्रीय एवं कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि वे प्रॉपर्टी आईडी को समय पर बना कर दें। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। अंबाला में कई बार किसानों के विरोध का शिकार हो चुके हैं। रतनलाल कटारिया एक बार फिर अंबाला पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। कटारिया ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि किसान हमारे भगवान हैं। उन्होंने कहा कि जब से वो मंत्री बने हैं तब से किसान उनके पीछे पड़े हैं और किसान आंदोलन के चलते हर कार्यक्रम में काले झंडों के साथ विरोध किया जा रहा है। नूंह के जिला सचिवालय सभागार में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया।
बता दें कि सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में सुनवाई के लिए कुल 15 परिवाद रखे गए। इनमें 3 मामले पिछली बैठक से लंबित थे और 12 नए मामले रखे गए। जन समस्याओं की सुनवाई करते हुए सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि कष्ट निवारण समिति की बैठक में जो भी विवाद रखे जाते हैं उन विवादों के समाधान की सही रिपोर्ट अधिकारी प्रस्तुत करें। जय बाबा खेत्रपाल सेवा समिति सिरसा की ओर से बाबा खेत्रपाल धर्मशाला में 13वां विशाल संकीर्तन और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि एचएलपी सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने शिरकत की। सिरसा के सुरखाव चौक स्थित महाराजा अग्रसेन पार्क में सावरिया संघ होली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें श्री बाबा ताराजी कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने ज्योत प्रज्वलित की। इस दौरान भजन गायक पंडित परीक्षित शर्मा ने श्री खाटू श्याम बाबा की महिमा का गुणगान किया। कार्यक्रम सावरिया संघ होली महोत्सव में सबसे पहले पंडित कमल शर्मा और पंडित परीक्षित शर्मा ने पूजन संपन्न करवाया, जिसके बाद श्री बाबा तारा की कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने विधि विधान से पूजन किया। फतेहाबाद के कई गांवों में बीते दिन तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि के कारण गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ। हांसी में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो बीमार लोगों के बीमे कराकर झूठे क्लेम लेने का काम करता था। हांसी पुलिस की इकोनॉमिक सेल की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इस बात का खुलासा एसपी नितिका सिंह ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आरोपी सुनील पर हांसी समेत 2 अन्य शहरों में 7 मामले दर्ज हैं। एसटीएफ रोहतक को भी उसकी तलाश थी। फिलहाल आरोपी को पूछताछ के लिए 6 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पंचायत चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर से 1244 मतपेटियां वल्लभगढ़ ब्लॉक में मंगवाई गई हैं। वल्लभगढ़ खंड विकास और पंचायत अधिकारी प्रदीप कुमार की निगरानी में इन सभी पेटियों को यहां पर रखवाया गया है। पंचायत अधिकारी की माने तो चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं जिले में 2 नई पंचायतों का गठन भी किया गया है और जल्दी सरकार के दिशा निर्देश अनुसार सभी चुनावी कार्यक्रमों को पूरा किया जाएगा। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे में 865 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 121 और करनाल में 116 नए केस सामने आए। अंबाला में कोरोना के 90 नए मामले सामने आए। वहीं यमुनानगर में 89 नए केसेस सामने आए। पंचकुला में 78 और कुरुक्षेत्र में 73 नए केसेस। प्रदेश में अब तक 3101 मरीजों की मौत के मामले सामने आए। इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,80,693 केस सामने आ चुके हैं। इसी के साथ एक दिन में 519 मरीजों ने कोरोना को मात दी और अब तक 2,71,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं।